हेलो गाइस, कैसे हो? इट्स वेलकम टू इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट। हमें भी मेरी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है, तो ये स्टार्टिंग को लेकर क्या करना है कि बाबा आपको किस तरह से चाहिए वो डजेंट मैटर। आपको बस क्या करना है यहाँ पर, आपको एक अच्छे वे में यहाँ पर आपको सीखना है कि बाबा प्रोजेक्ट किस तरह से बिल्ड किया जाए। सो हम आते हैं यहाँ पर, और हमने कल क्या देखा था कि बाबा ऑल प्रोडक्ट्स यानी यहाँ पर सर्विसेज के थ्रू यहाँ पर डेटा आता है। अब सेकेंड वन हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे और अपडेट करना चाहेंगे, इफ इवन इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एंड देन हम ऐड कर सके। सो मैं यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है उसको डिलीट करना चाहूँगा। सो डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट मैं आप यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि बाबा जैसे ही मैं डिलीट करूँ यहाँ पर इस यानी क्लिक इवेंट जैसे ही मैं फायर करूँगा, मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। जैसे ही इसको क्लिक को फायर करूँगा मेरा डेटा यहाँ पर दिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा काम ये होता है कि वो वापस एक फ्लो स्ट्रक्चर में चले। सो हम आते हैं एंगुलर के अंदर। एंगुलर के अंदर हमने यहाँ पर डिलीट ये बटन बनाया है। तो यहाँ पर मैं एक क्लिक इवेंट फायर करूंगा। सो क्लिक इवेंट फायर किया एंड इवेंट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पर आप कह सकते हो। तो इवेंट बाइंडिंग हमने किया एंड देन यहाँ पर बोलूंगा डिलीट प्रोडक्ट। ओके, मैंने डिलीट प्रोडक्ट बोला। अब जैसे ही मैंने डिलीट प्रोडक्ट बोला, तो डिलीट प्रोडक्ट मेरे पास होना जरूरी है। तो वो भी कहाँ पर, ऑल प्रोडक्ट्स के टीएस के अंदर। सो मेक श्योर ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का काम हो जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, डिलीट प्रोडक्ट को वंस अगेन यहाँ पर लेना चाहूंगा। सो देखो मैं डिलीट प्रोडक्ट को यहाँ पर फेच करता हूँ, और यहाँ पर ये आने के बाद इंटर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर लॉग करूंगा। लॉग के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा डिलीट प्रोडक्ट फंक्शन। इस तरह से हमने लिख दिया, और यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पर आऊंगा, मेरा डेटा आ गया। और जैसे मैंने डिलीट को क्लिक किया, डिलीट प्रोडक्ट फंक्शन, ये मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद मैं किस प्रोडक्ट को क्लिक किया है उसकी आईडी, प्रोडक्ट नेम, ओवरऑल मुझे वहां पर डेटा मिल सकता है। सो मैं यहाँ पर आऊंगा वापस से, और इसको कहूंगा कि बाबा तू एक डेटा एक्सेप्ट करेगा। कौन सा? प्रोडक्ट का। ओके, प्रोडक्ट डेटा एक्सेप्ट करने वाला है। डेटा एक्सेप्ट करने वाला है, कौन से टाइप का रहेगा वो इवन एक प्रोडक्ट टाइप का हो सकता है, जो कि इंटरफेस प्रोडक्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट में से आएगा। सो एक प्रोडक्ट का इंटरफेस हो सकता है, वो डेटा हो सकता है, या फिर अनदर वन हो सकता है। सो मैं उसको प्रोडक्ट ही देना चाहता हूँ, या फिर आप एनी कीवर्ड को प्रेस कर सकते हो। सो मैं यहाँ से प्रोडक्ट तो मेरे पास यहाँ पर है। सो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ही है मगर इंडिविजुअल। सो मैं इसको प्रोड पास कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोड को पास कर दिया। अब इस प्रोड को मैं क्या करना चाहूंगा, टीएस के अंदर वापस आके यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा लॉग। और लॉग के अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा फॉर डिलीट इज कोलन, और यहाँ पर कॉमा देकर मैं इस प्रोडक्ट डेटा को प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो प्रोडक्ट डेटा फॉर डिलीट इज प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट वगैरह वगैरह सारा कुछ डेटा आ रहा है। इवन एक ही नहीं, ये 123 को भी क्लिक किया तो देखो 123 का डेटा भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सो इस तरह से यहाँ पर मुझे प्रॉपर डेटा जो मिल रहा है, उस डेटा से मुझे यहाँ पर डिलीट करना है। जो भी डिलीट हो जाए वो उसके बाद वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो ये वाला पार्ट कहाँ से करें, तो डेटा मुझे डिलीट करने के लिए डेटा कहाँ पर है वो पता होना जरूरी है। सो मेरा डेटा जो है वो कहाँ पर है, सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर यहाँ पर डेटा है, तो यहाँ पर से ही मुझे उसको डिलीट करना है, एक को गायब कर देना है आरएमए से। सो वो किस तरह से किया जाए, रिमूव करना है मुझे एलिमेंट। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा डिलीट प्रोडक्ट। इस तरह से एक सर्विस लगा लेता है, डिलीट प्रोडक्ट। मैंने सेमिंग नेमिंग कन्वेंशन सेम मत दो प्लीज, एक मेक श्योर कि आपके सारे नेमिंग कन्वेंशन अलग अलग होने चाहिए। ऑल प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल और डिलीट प्रोडक्ट यहाँ पर है। सो मैं यहाँ पर नाम देना चाहूंगा डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देता हूँ। हाँ, डिलीट अंडरस्कोर प्रोडक्ट। अब ये तो हो गया डिलीट प्रोडक्ट। अब ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा।
सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट, सो स्मॉल लेटर में ही लिख देता हूँ प्रोडक्ट, एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पर कौन से टाइप का, सो वो रहेगा प्रोडक्ट टाइप का। ओके, हमने दे दिया। एंड देन यहाँ पर भी हम प्रिंट करके देखेंगे कि बाबा मेरा प्रोडक्ट आ रहा है ना। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सर्विसेज का नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट, सर्विसेज का थोड़ी दिखा रहा है। तो सर्विसेज का भी दिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट के अंदर उस सर्विस को कॉल करना चाहूंगा। सो सर्विस को कॉल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल है। सो ये वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर करूंगा प्रोडक्ट सर्विस डॉट, यहाँ पर आपको सजेशन मिल जाएगा डिलीट प्रोडक्ट बोलकर। ये देखो डिलीट प्रोडक्ट कर दिया, और डिलीट प्रोडक्ट को मुझे क्या देना जरूरी है, प्रोडक्ट देना जरूरी है, जो कि मेरे प्रोडक्ट डेटा के अंदर अवेलेबल है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ नहीं, बस मैंने कॉल किया है, जस्ट ओनली ऑन कॉल। सो आप यहाँ पर देख सकते हो रिफ्रेश हो जाएगा। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बार कॉल हुआ। यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट डॉट सर्विस डॉट टी एस, लाइन नंबर 45। और यहाँ पर अगर मैं डिलीट प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा, लाइन नंबर 45, ये देखो ये प्रिंट हो चुका है यहाँ पर प्रॉपर पेमेंट सर्विस का डेटा। तो अब ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे रिमूव करना है। तो ये रिमूव करने के लिए यहाँ पर मेरे पास क्या है ऑब्जेक्ट मेरा, ये देखो ए आर आर प्रोडक्ट है। सो मैं यहाँ पर ए आर आर प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पर पुश है, मैप है, फॉर ईच है, लेंथ है, ज्वाइन है, और स्प्लैश को टू स्ट्रिंग है, स्प्लाइस है। अब यहाँ पर स्प्लाइस मेथड को यूज करता है। स्प्लाइस जैसे ही करता हूँ यहाँ पर, स्प्लाइस के लिए मुझे स्टार्ट नंबर एंड डिलीट काउंट देना होता है। कौन से नंबर, यानी स्टार्ट नंबर क्या है और यहाँ पर डिलीट काउंट देना होता है। सो अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ, देखो मैं एक सिनारियो दिखाता हूँ, और उसके बाद डिलीट काउंट में 1 ही दूंगा। बस मैंने 1 1 दे दिया। अब जैसे ही मैंने 1 1 दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पर किसी को भी क्लिक करूंगा, 9877। ओके, 9877 को क्लिक किया मैंने और वो गायब क्या हुआ, 1 सेकेंड रिफ्रेश करता है। सो आप देख सकते हो वो लाइन नंबर 1, यानी अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, देखो मैं यहाँ पर अगर 0 देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं 0 देता हूँ और डिलीट करता हूँ, तो 3 3 गायब हो गया। एंड देन मैं फिर से करता हूँ तो वो नेक्स्ट 1 गायब है। देन मैं इसको डिलीट करता हूँ, 1 गायब हुआ। नेक्स्ट इसको डिलीट करता हूँ, वो गायब है। यानी ये बस ओनली यहाँ पर क्या करता है, तो इंडेक्स नंबर लगता है, इंडेक्स नंबर। सो क्या मेरे पास प्रोडक्ट से मैं इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकता हूँ? यस, हम फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइंड करने के लिए आपको फॉर लूप पता होना जरूरी है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा फॉर, फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ। हाँ, अरे डॉट फॉर ईच, तो अरे डॉट नहीं, मेरे पास क्या है, ए आर आर, अरे नहीं, ए आर आर प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच, और ये कॉल बैक लेता है, तो यहाँ पर मैं लूंगा प्रोड। यहाँ पर मैंने बस प्रोड लिया। ओके, अब यहाँ पर प्रोड लिया तो यहाँ पर मुझे डेटा, ओवरऑल डेटा मिल जाता है। फॉर ईच लूप से प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डेटा को, यानी मल्टीपल डेटास के अंदर ये होता है, मगर यहाँ पर ठीक है, फॉर ईच लूप लगा लिया हमने, डायरेक्टली वर्क करेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि वो लॉग, लॉग के बाद यहाँ पर मैं प्रोड को प्रिंट करना चाहूंगा। प्रोड को हम प्रिंट कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं किसी को भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डेटा मुझे प्रोडक्ट डॉट सर्विस 1 2 3 4 5 डेटा मुझे यहाँ पर दिया उसने, लाइन नंबर 48 48 48 48, 1 2 3 4 उसने डेटा मुझे दे दिया। 4 डेटा मुझे दे दिया, यानी ये देखो लाइन नंबर 48 उसने यहाँ पर प्रेजेंट करवाया। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, कंडीशंस लगा सकता हूँ, यानी इफ इफ देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, प्रोड डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, अगर वो प्रोडक्ट डॉट प्रो आईडी अगर है, मैंने ये लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोड इक्वल्स टू प्रोडक्ट भी कर सकते हो, मैंने बस आईडी को चेक किया। अगर मिल जाती है, अगर मुझे मिल जाता है, तो वहां पर लाइन ब्रेक कर दे, यानी फॉर लूप को ब्रेक कर दे। सो अगर ये मुझे मिल जाता है तो ब्रेक कर दे, मगर ब्रेक करने से पहले यहाँ पर बोलता है कि जंप टारगेट कैन नॉट क्रॉस फंक्शन बाउंड्री। सो यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ।
ब्रेक क्यों नहीं कर सकता है? व्यू प्रॉब्लम नॉट की व्यू फिक्स, क्यों यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है? सो क्या, कैन कैन आई डोंट यूज प्रोडक्ट इनसाइड? ठीक है, मैं उसको नहीं यूज करूंगा। फॉर, नॉर्मल फॉर लेता हूँ, और नॉर्मल फॉर के अंदर मैं बोलूंगा यहाँ पर आर ए डॉट इंडेक्स एंड वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर ए आर आर प्रोडक्ट, और ये करली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट किया, और यहाँ पर बोलूँगा ए आर आर प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स। ओके, बहुत तरीके है, ब्रेक यूज़ करना है मुझे फॉर लूप के अंदर, नहीं तो नहीं सही। हाँ, सो ठीक है, यहाँ से यहाँ पर क्लोज हो गया। एंड देन यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगाई प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर भी फिर से मैं बोलूँगा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, और इन दोनों की आईडी अगर सेम है तो ब्रेक करें। सो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इंडेक्स होता है, राइट? इंडेक्स, ये मुझे पता चल जाता है कि इंडेक्स यानी मेरा कहाँ पर वो खत्म हुआ है, ये एक पार्ट होता है। सो मैं डायरेक्टली उसको एज ए यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर लेट जो इंडेक्स है ना, इसको ही यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा लेट, यानी इंडेक्स को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आई कर देता हूँ। सो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, आई, और यहाँ पर भी आई कर देते हैं, और यहाँ पर भी आई कर देता हूँ। सो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और लेट मैं यहाँ पर लिखूंगा इंडेक्स। सो यहाँ पर इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए उसकी वैल्यू मैं रखता हूँ ज़ीरो। ज़ीरो या फिर नहीं रखूंगा, ऐसे जैसे डिक्लेयर कर देता हूँ। सो लेट इंडेक्स समथिंग, इट्स, हाँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अगर ये मिल जाता है तो ब्रेक, यानी ठीक है ना, उसी को अंदर ले लेता हूँ। अगर मिलता है तो ही ब्रेक कर दे, नहीं तो मत कर। सो ये वाला पार्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। और यहाँ पर स्प्लाइस को मैं देना चाहूँगा उसका इंडेक्स, सो यहाँ पर दे देता हूँ आई, अगर वो मिल जाता है तो। और बाद में क्या कर दे, ब्रेक कर दे, एंड डन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइन नंबर 33 गया, 123 गया, 89 गया, और ये गया। कितना फास्ट है, कितना इजी है। और जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर डेटा आ चुका है। सो ये होता है डिलीट करने का तरीका, कि आप डिलीट करने के लिए आप कौन सा भी वे यूज कर सकते हो। बेस्ट तरीका है आपको डिलीट करने का, जो कि आप फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। एक अच्छा बढ़िया सा CRUD ऑपरेशन एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके लिए काफी है। यानी आप यहाँ पर आप प्रॉपर वे में डिलीट कर रहे हो, बस आपको स्प्लाइस के लिए क्या देना होता है, उसका इंडेक्स नंबर देना होता है। और इंडेक्स आप किस तरह से ले सकते हो, इस तरह से लेते हो। इवन फॉरिच में भी ले सकते हो, मगर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहे। तो एक इट्स अ नेक्स्ट वे तरीका कौन सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर हम बैकएंड से डेटा करता है तो। फिर भी आपको ये फ्रंट एंड सा, यानी कोई अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो उसको ये पार्ट पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वो फ्रंट एंड से प्रॉपर वे में यहाँ पर बना सकता है, और आपका गिटहब पर पुश वगैरह कर सकता है। सो यहाँ पर बेस्ट वे तरीके से डिलीट हो रहा है। हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हम अपडेट करेंगे। मेक श्योर बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी कंटेंट रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सो जैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा चला जाता है, तो यहाँ पर डेटा मुझे मिलता है ब्लैंक। सो अगर आपने यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है ब्लैंक, यानी मैंने जो डिलीट किया है, डिलीट करने के बाद मेरे पास कुछ डेटा ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो चुका है। तो डिलीट हो जाने के बाद ये वाला पार्ट भी ना निकले, इसके लिए आप क्या करोगे, आप कमेंट आउट कर सकते हो, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।